एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया डिजिटल इंडिया वीक 2022 को। कहाँ पे? गांधीनगर में, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। और इस डिजिटल इंडिया वीक के लिए थीम क्या चूज की गई थी? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। ओके। और प्राइम मिनिस्टर ने इसी इवेंट पे लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी को भी, ताकि इजी एक्सेस हो सके इंटरनेट पे और डिजिटल सर्विसेज पे इंडियन लैंग्वेजेस का। ओके। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जेनेसिस को भी लॉन्च किया गया, और ये एक तरह का नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करेगा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ में। फाइन। और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल आउटले है वो कितने का तैयार किया गया है? 750 करोड़ रुपीस। ओके। तो याद रखिएगा इसके लिए थीम क्या थी? कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2022? तो हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बिधान रॉय। ठीक है। और ये कौन है? ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के। और इस साल के लिए थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है। तो ये डे बेसिकली ऑनर करता है डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अचीवमेंट्स को। ओके। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको ये भी याद रखिएगा कब इसको सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही थीम क्या थी इस साल के लिए। When is the World Unidentified Flying Object मतलब UFO डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल UFO डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 जुलाई को, और एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना UFOs के बारे में। ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 2 जुलाई को। अलूरी सीताराम राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच प्रेजेंट डे स्टेट? एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनवील की है 30 फीट की ब्रोंज स्टैचू लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर अलूरी सीतारमन राजू की, इनके 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे। ठीक है। और ये 15 टन की स्टैचू है और इसको बनाया गया है टोटल 3 करोड़ की लागत के साथ, और इसको इंस्टॉल किया है क्षत्रिय सेवा समिति ने भीमवरम में। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और ये जो लीडर हैं ये जाने जाते हैं अपने रंपा रेबेलियन की वजह से, और ये कौन से स्टेट के फ्रीडम फाइटर हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई के 1 सैटरडे को। ठीक है। और इस साल ये कब हमने मनाया है? 2 जुलाई को। और इस साल के लिए थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म ऑब्जर्व्ड? इसको भी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्बन डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ विच एंटिटी? एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 हाल ही में कंक्लूड की गई विद द यूनानिमस एडॉप्शन ऑफ लिस्बन डिक्लेरेशन, मतलब इसको सबने मिलकर अडॉप्ट किया, और इसका थीम था आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 150 कंट्रीज ने लगभग अग्री किया कि ओशन इमरजेंसी है और इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो लिस्बन डिक्लेरेशन है इसके थ्रू उन चैलेंजेस को फेस किया जाएगा जो कि हमारी
डेवलपिंग कंट्रीज बेसिकली फेस कर रही हैं। और अगर स्पेशली इसमें बात करें तो जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इनके ऊपर ओशन का बहुत ज़्यादा एक प्रभाव पड़ा है ओशन के चेंज होने का, और इस वजह से यहाँ पे इन चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा लिस्बन डिक्लेरेशन कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड है, ओशन से। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी इन ईच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी विद हाउ मेनी मेंबर्स। ये क्वेश्चन अभी आगे हम लोग डिटेल में करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ, 5 मेंबर होंगे इसमें। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 7 अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं एग्जिस्टिंग रूल्स में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट रूल्स के, जो कि 2011 का है। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और इसके थ्रू ये बताया कि मिनिस्ट्री सस्पेंड कर सकती है FCRA के रजिस्ट्रेशन को इनिशियली कितने दिनों के लिए, 180 डेज के लिए, अकाउंट को इंस्पेक्ट करने के लिए, या फिर अगर वो कोई एडवर्स इनपुट रिसीव करती है अगेंस्ट एसोसिएशन के फंक्शनिंग के ऊपर। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने रिलीज किया स्टार्टअप्स रैंकिंग 2021 को, और इस रैंकिंग में बेसिकली 7 रिफॉर्म एरियाज होते हैं जिस पे ये फोकस करते हैं। और याद रखिएगा बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से थे, गुजरात, कर्नाटका और मेघालय, ये रहे बेस्ट परफॉर्मर्स इस रैंकिंग में। साथ ही बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और लद्दाख, इनके पास इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम रहा, और केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, ये थे इस रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर्स। फाइन। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो सिंपली याद रखिएगा सबसे पहले कि जो निपुण प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कई बार ये भी क्वेश्चन भी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आंसर हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको निपुण का फुल फॉर्म आपको कॉमेंट्स में लिखना है। स्वदेश दर्शन स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्स लॉन्च्ड द ऑपरेशन नार्कोस। तो हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है 1 महीने का कैंपेन अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, जो कि रेल के थ्रू की जाती है, और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है, ऑपरेशन नार्कोस। ठीक है, तो जून 2022 की बात करें तो आरपीएफ ने रिकवर किए हैं वेरियस नार्कोटिक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट थी लगभग 7.4 करोड़ रुपीस, और इसके थ्रू इन्होंने अरेस्ट किया है 165 पर्सन्स को जो कैरी कर रहे थे अपने साथ नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, याद रखिएगा आरपीएफ के पास ये पावर होती है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन, या सीज कर सकते हैं, या फिर अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी अंडर एनडीपीएस एक्ट, और ये पावर इनको कब मिली थी, अप्रैल 2019 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोर्स ऑन द कास्ट अवेयरनेस। तो आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में प्लान किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक मैंडेटरी कोर्स कास्ट अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट के SC/ST सेल ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें इन्होंने ये पाया कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर और ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की भावना जगानी पड़ेगी ऑन कास्ट एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके लिए इन्होंने फिर एकेडमिक कोर्स अपना जनरेट किया, साथ ही कुछ सेंसिटाइजेशन इवेंट्स भी प्लान किए हैं। याद रखिएगा लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक मैंडेटरी जेंडर्ड सेंसिटाइजेशन कोर्स भी इन्होंने अनाउंस किया था लास्ट ईयर। ठीक है, जो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है, IIT बॉम्बे। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज हार्नेसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया था नीति आयोग ने। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन
as an international organization in the month of July 2022. तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि CDRI को अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा. ठीक है, CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड. याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल अथॉरिटी है, मतलब ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करता है. विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 2 loans of $500 million each to support India's health sector. तो इंडिया के हेल्थ सेक्टर को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन इंडिया को देने की बात की है. ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए. ठीक है, तो $500 मिलियन किससे रिलेटेड है? इंडिया के हेल्थ सेक्टर के साथ, और $250 मिलियन रिलेटेड है इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के साथ. विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑथराइज्ड 2 इंडियन प्राइवेट फर्म्स फॉर स्पेस लॉन्चेस. तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने 2 इंडिया की प्राइवेट फर्म्स को ऑथराइज किया है स्पेस लॉन्चेस के लिए? ये है इन स्पेस. ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल. तो टोक्यो चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है मलेशिया ओपन मेंस टाइटल, और थाईलैंड की रेटकैनोक इंतनॉन ने जीता है इसका वुमेन्स टाइटल. ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने बीट किया था ओलंपिक बैडमिंटन गोल्ड मेडलिस्ट शेन यूफेई को इस पर्टिकुलर इवेंट में, और विक्टर एक्सेल्सन ने किसको हराया था? मोमोटा केंटो को, जो कि जापान से हैं. ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है मेंस टाइटल जीता विक्टर एक्सेल्सन ने, और इंटरनन थी वुमेन्स टाइटल की विनर. ओके, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे. विच इंडियन स्टेट क्लिंच्ड देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2022. तो इसको जीता था मध्य प्रदेश स्टेट ने, और इन्होंने किसको हरा के जीता है? मुंबई को. ठीक है, विच इंडियन बैग्ड द लैंसे पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर टाइटल इन मेलबर्न. तो इसको जीता है मिस्टर सौरभ कोठारी ने. ओके, नेक्स्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022. तो इसमें टॉप पे थे मैक्स वर्स्टैपेन, सेकेंड थे इसमें सर्जियो पेरेस, और थर्ड थे जॉर्ज रसल. हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल. इसको जीता है राफेल नडाल ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन. हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स 2022 टाइटल. इसको जीता था इगा स्वियातेक ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से. ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो याद रखिएगा इसका जो मेंस सिंगल्स था वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने, और ये कहाँ से हैं? स्पेन से, अभी बताया था. और इन्होंने किसको हरा के ये जीता है? तो आंसर हो जाएगा डेनियल मेडवेडेव, जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रशिया से. ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं ATP रैंकिंग्स में इस साल के. और वुमेन्स सिंगल की बात करेंगे तो उसको जीता है अश्ले बार्टी ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट अ प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी इन ईच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी विद हाउ मेनी मेंबर्स. तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में कंस्टिट्यूट की है एक प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जिसमें कि 5 मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 ये जो कमेटी है ये हर महीने 2 बार मीटिंग करेगी, और वो एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस तरह से हम टाइम बाउंड में रह के इनको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर्स रहेंगे, तो याद रखिएगा 5 मेंबर्स. क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं. विच इंडियन स्टेट हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रैक्स डिजीज. तो केरला की हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में कंफर्म किया है कि एंथ्रैक्स डिजीज उनके यहाँ पे प्रेजेंट है. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? थ्रिसूर में. ठीक है, तो ये एक तरह की डिजीज होती है जो कि कॉज होती है बाय द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रासिस, और ये एक तरह की जूनोटिक डिजीज भी है बिकॉज ये नेचुरली ट्रांसमिट हो जाती है एनिमल से ह्यूमंस में. ओके, विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स
to set up a semiconductor fab unit and a semiconductor high-tech park. तो तमिलनाडु और सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि 300 एकर्स का सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क क्रिएट किया जाएगा और एक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट भी बनाई जाएगी स्टेट में, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी इन्वेस्ट करेगी 23,600 करोड़ रुपीस अगले 5 सालों तक, फाइन। और इसी के साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 1500 लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो MOU है इसको साइन किया गया विथ गाइडेंस, जो कि स्टेट की नोडल एजेंसी है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए और सिंगल विंडो फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। काई चटनी मेड ऑफ वीवर एंड्स इज अ पॉपुलर फूड मेड इन विच इंडियन स्टेट। तो वीवर एंड्स प्रेजेंट हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, और जो पीपल हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं, वो एक फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं इन एंड्स की हेल्प से, जिसका नाम इन्होंने दिया है काई चटनी, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं उड़ीसा के, वो अब प्रोसेस में हैं कि वो इसको प्रेजेंट करें GI टैग के लिए काई चटनी के, इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। NTPC साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू डेवलप अ 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो इसके लिए NTPC ने ये MOU साइन किया है राजस्थान स्टेट के साथ। याद रखिएगा राजस्थान ऐसा तीसरा स्टेट बन चुका है जो कि यूरेनियम माइनिंग में एंटर करने वाला है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड द न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। ये है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ी बीज इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये बेसिकली सेकेंड डे होता है आषाढ़ा मंथ का हिंदू कैलेंडर के, और ये रिलेटेड है कच्छ रीजन में बारिश का मौसम शुरू होने से, ठीक है। तो जो कच्छ के लोग हैं गुजरात में, वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिन अपना नया साल। तो आंसर हो जाएगा गुजरात, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेस्टिवल एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर मैच्ड करेक्टली। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है और जो उसका रिस्पेक्टिव स्टेट है वो दोनों सही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे युगाडी आंध्र प्रदेश। तो यस, युगाडी जो है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, सही है बिल्कुल। सेकेंड है विशु केरला, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है जुड़ सिताल इन बिहार, ये भी ठीक है। और लास्ट है बोहाग बिहू असम। आपने बिहू बहुत बार सुना होगा, ये असम से ही रिलेटेड है, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे सही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। खीर भवानी मेला इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो खीर भवानी मेला कहाँ का फेस्टिवल है? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है बाइखो फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं असम स्टेट में। विच इंडियन फिल्म मेकर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलायर एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव, ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल। तो इंडिया का पहला लैवेंडर फेस्टिवल होस्ट किया जम्मू एंड कश्मीर ने, और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ह्यूरॉन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 विच सिटी इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स याद रखिएगा बेंगलुरु है स्टार्टअप कैपिटल इंडिया का, और यहाँ पे 46 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है दिल्ली NCR, और यहाँ पे कितने हैं 25, और थर्ड प्लेस पे आता है, यहाँ पे कितने हैं 25, और थर्ड प्लेस पे आता है मुंबई, यहाँ पे कितने हैं टोटल 16। तो इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया में 122 नए यूनिकॉर्न्स सेटअप हो जाएंगे अगले 2 से 4 सालों में, फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो इसमें इंडिया की रैंक है 37। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वेयर डज इंडिया रैंक। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 54, कितनी कंट्रीज के बीच 117, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट था इसमें जापान, सेकेंड था USA, और थर्ड था स्पेन, ठीक है। विच स्टेट टॉप्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाज 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इन 2022। तो लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें टॉप किया था तमिलनाडु ने, सेकेंड प्लेस पे था गुजरात, और थर्ड पे था महाराष्ट्र।
वहीं अगर हम स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें टॉप पे था गोवा, फिर गोवा को फॉलो किया मणिपुर ने, और थर्ड पे था इसमें सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम हर साल मनाते हैं 7 जून को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? सेफर फूड ग्रेटर हेल्थ। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें हम बॉटम मोस्ट पोजिशन पे थे, आंसर हो जाएगा 180th। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23 बाय क्रिसिल? तो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपना रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कम कर दिया है फिर से इंडिया के लिए। पहले इन्होंने कहा था कि ये वैल्यू रहेगी 7.8% पे, लेकिन अब इन्होंने इसको कम करके कर दिया है 7.3%। ठीक है, रीज़न क्या बताया? जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, साथ ही जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी कम हो गई है, और इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फोरकास्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट्स रिसेंट रिपोर्ट जून 2022? तो OECD के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रहेगा? 6.9%। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू मूडीज? तो मूडीज के हिसाब से 2022 में इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट कितने पे रहेगा? 8.8%। इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट इज मेंटेन एट व्हाट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू इकरा? आंसर हो जाएगा 7.2%। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज इंडियाज करेंट डेट टू जीडीपी रेशियो? आंसर हो जाएगा 88%। एज पर रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जून 2022, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23? तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा क्लोज है क्रिसिल के फोरकास्ट के साथ, आंसर हो जाएगा 7.5%। उन्होंने कितना गेस किया था? 7.3%। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं और फिगर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, याइर लैपिड हु वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये 58 ईयर्स ओल्ड हैं और हाल ही में ये बन गए हैं इसराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली खत्म कर दिया है बेंजामिन नेतान्याहू का 12 साल लगातार पावर में रहने के। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ओपिएट यूजर्स इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज्यादा ओपिएट यूजर्स कहाँ पे हैं? इंडिया में। विच कंट्री अनाउंस्ड 75 फुली फंडेड scholarships for Indian students in honor of India's 75th anniversary of independence? तो ये अनाउंस किया है यूके ने। इन द PSLV C53 मिशन इसरो लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री? तो इस मिशन के तहत इसरो ने लॉन्च किए हैं 3 सैटेलाइट सिंगापुर के। ठीक है, और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। विच कंट्री सेंट्रल बैंक पार्टनर्ड विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट टू एस्टैब्लिश अ पूलिंग स्कीम? आंसर हो जाएगा चाइना। इंडिया लॉन्च्ड अ जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम विद विच कंट्री? तो इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अलॉन्ग विद यूके। फाइन, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।